हेलो बच्चों, कैलकुलस वाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं कैलकुलस वाला बच्चों आज आपके लिए क्लास 12th एनसीईआरटी बुक का डिफरेंशिएशन लेकर के आया हूँ। ये डिफरेंशिएशन है आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 5.2 से है। ये बहुत ही अच्छा डिफरेंशिएशन है। इस एक्सरसाइज में हमने 1 to 6 क्वेश्चंस पहले से सॉल्व कर दिया है, लेकिन इसमें और भी क्वेश्चंस बाकी थे, उनको आज हम ले रहे हैं। बहुत ही अच्छे डिफरेंशिएशन है ये, फंक्शन ऑफ फंक्शन पर बेस्ट हैं और साथ साथ जो डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का किस फंक्शन का निकल सकता है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं निकल सकता है, अर्थात कौन सा डिफरेंशिएबल है कौन सा डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके लिए भी इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो एग्जाम में तो हालांकि नहीं आते हैं, लेकिन इंट्रेंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उनके लिए भी हम कंसेप्ट दे करके दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें स्पेशल 2 फंक्शंस भी हैं जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं और आपको बता देते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगी और इंट्रेंस के लिए भी काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए सीधे हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका dy/dx निकालना है। सो y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन है। देखो इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, लेकिन चूंकि डिफरेंशिएशन करने पर ये आपके बुक के आंसर से मिलता जल्दी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर टैली करा के दिखाएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर इसको चेन रूल से करते हैं। देयरफॉर dy/dx, देखो हमने बताया था पिछले क्लास में कैसे लेफ्ट से अटैक करते हैं। तो पहले रूट का करेंगे, रूट का मतलब रूट एक्स का 1/2। तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे लेंगे। रूट का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स रूट कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इनटू रूट हट गया, अब कॉट का है। कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इनटू फिर है आपका एक्स स्क्वायर का तो 2x। ये आपका डिफरेंशिएशन है। इसी को एडजस्ट करके हम लिख देंगे तो आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन ये बुक के आंसर से आपका नहीं मिलेगा। तो सीधे हम बुक का आंसर मिलाते हैं। देखिए dy/dx थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके तो ये हो जाएगा -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी आंसर ठीक है, ऐसे भी लिख दीजिएगा तो गलत नहीं है, मार्क्स मिलेगा। लेकिन इसको हम मिलाते हैं, देखो तो इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं, -2x और इसको हम 2 जगह लिख लेते हैं, कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ लिख देते हैं रूट के अंडर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई, रूट के अंदर ही होगा, बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर वाले एक कॉसेक एक्स स्क्वायर को हम नीचे लाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -2x कॉसेक एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ इंटू हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ये 1/that होता है, ठीक है, इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब देखो इसको हम इस स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंदर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंदर हो जाएगा नीचे। अच्छा नीचे अंदर स्क्वायर नहीं है बच्चों, ये सॉरी अंदर स्क्वायर ही नहीं है, ये स्क्वायर गलत लिखा रहा है, ठीक है, सॉरी सुधार लो इसको, एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चंस में नहीं है, ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है,
ये कोई बात नहीं, इसको सुधार कर लो, ठीक है। अब इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक एक्स स्क्वायर, देखो ये कॉसेक एक्स स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर, और ये अंदर होगा तो ये हो जाएगा इनटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अब इससे एक कट जाएगा, ये स्क्वायर कटेगा, तो ये हो जाएगा आपको -2x कॉसेक एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, ये पहले लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान से देखना, एंड कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये साइन थीटा कॉस थीटा जैसा है, 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, यही है। तो इसके अंदर 2 से यानी √2 से नीचे वाले को और ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे, -2√2 एक्स कॉसेक एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंदर इसको भी करेंगे 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया है, तो ये हो जाएगा -2√2 एक्स कॉसेक एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये रूट अंडर साइन 2 थीटा साइन 2 एक्स स्क्वायर। ये आपका एनसीईआरटी आंसर है बच्चों। तो ये फाइनल आंसर है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना खींच करके यहाँ लाओ, यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए हो तो यही आंसर, ए भी इतना भी आंसर सही है, ये भी सही है वो भी सही है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, कुछ दिक्कत नहीं है, ये आंसर मिलाना सिर्फ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अदरवाइज इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सब चेन रूल पर बेस्ट है, चेन रूल को ठीक से समझो और इसको आप प्रैक्टिस करो काफ़ी, ताकि फ्लुएंट हो जाओ, जिससे कि आगे इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया से समझ में आए। और बाकी और भी इस पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी है, ये सब समझ में तभी आएगा जब ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है। गुड, वेरी गुड, एकदम सही चल रहा है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये तो इजी है। y इज इक्वल टू आई थिंक रूट कॉस रूट एक्स है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स, कॉस ऑफ रूट एक्स। तो इस देयरफॉर ये तो एक लाइन का है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर से करेंगे कॉस का करेंगे माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इनटू कॉस को हटा दिया, फिर रूट का करेंगे 1/2 रूट एक्स। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। आंसर ठीक है बच्चों। अब जो 2 क्वेश्चन जो आने वाले हैं ये बहुत ही आपको बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे दोनों क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहते हैं, तो उस कंसेप्ट को फॉलो करो। ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको नोट में लिख देते हैं स्टार दे करके। टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस फॉलो करो। फर्स्ट है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शंस समझ लो इसको, और मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शंस, फंक्शंस ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कॉल्ड
मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शंस, फंक्शंस गिवन बाई देखो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, इसका मतलब होता है 2। जब x पॉजिटिव होगा तो यही जो अंदर होगा वही x हो जाएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। जब x नेगेटिव है तो -x हो जाएगा, व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, यही है, अर्थात हर एक केस में मॉड x पॉजिटिव होता है। ये तो पॉजिटिव है ही, x है, ये x ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस हो गया। मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये आपको मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। जब मॉड को तोड़ना होता है तो देख लेंगे कि मॉड के अंदर का जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव है, तो उसका मॉड फंक्शन को तोड़ करके सिंपल अलजेब्रा में लिख देना, ये x लिख देंगे, यदि नेगेटिव है तो उसके पहले माइनस डाल देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद से इस दोनों पर जब भी जरूरत पड़े इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, लेकिन बिना इसको सिंपल फंक्शन में तोड़े न तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं न तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और तोड़ने का ये फार्मूला है, ये डिफिनीशन है। जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड x इज इक्वल टू जस्ट x, जब x नेगेटिव होगा तो मॉड x बराबर -x। ठीक है, इतनी सी बात है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सेकेंड वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जगह बना लेते हैं, थोड़ा जगह कम है, इसको हटा करके जगह बनाते हैं पहले, तब लेते हैं, क्योंकि ये दोनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पर अभी क्वेश्चंस है आपको, अभी हम सॉल्व करेंगे 2 क्वेश्चंस। पहले इस दोनों को डिस्कस किए बिना आप फॉलो नहीं करोगे उसको। और ये क्वेश्चंस, ये सभी कंसेप्ट काफ़ी क्रूशियल है फ्रॉम इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। बोर्ड के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं इसमें। सेकेंड है, दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, greatest, it is a function fx is equal to, इसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, fx is equal to स्क्वायर ब्रैकेट x is called greatest integer function, is called greatest integer functions. Greatest integer functions given by देखो fx is equal to greatest integer, this is equal to always an integer लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, अगर x इंटीजर है तो वही हो जाएगा, x इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा इंटीजर। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, देख लो। ये जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1, ये 2.12 से ज़्यादा है तो इससे छोटा, ठीक छोटा इंटीजर, इसके ठीक पहले वाला, उसके बहुत पहले वाला नहीं, तो 2.1 से छोटा 2 है। 2.2 से ये बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा ही होगा, ये भी 2 ही होगा। 2.9, 3 नहीं लिख लेना, 3 ज़्यादा है, इससे छोटा वाला, अर्थात ये भी 2 होगा। अगर ये 2 होगा तो ये तो इंटीजर ही है, 2 ही इक्वल होगा। समझ में आ गया? ये है। एक और समझ लेते हैं, ठीक है। यदि ये 2 माइनस h, देखो h इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, यहाँ हमेशा इन डिफ्रेंशिएशन में ये लिमिट निकालने में इसका यूज होगा h का बच्चों। h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, बात पर ध्यान दो, ठीक है। लिखना उतना बेकार है, भानुमति का पिटारा हो जाएगा। 2 माइनस h, 2 में से थोड़ा माइनस करेंगे तो 2 से थोड़ा छोटा होगा, तो 2 से छोटा इंटीजर कौन होगा? 1 होगा, याद रखना। उसी तरह ये 2
प्लस एच, 2 से थोड़ा ज्यादा, ये 2.1 जैसा है, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा? 2। आगे समझ में? तो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। 3 माइनस एच कितना होगा? दैट इज 2। और 3 प्लस एच कितना होगा? 3। तो इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, अब इस दोनों को लेकर के हम 2 क्वेश्चंस करते हैं। उस क्वेश्चंस को करने के पहले अभी ये तो फंक्शन का ये कंसेप्ट था, अब थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट देख लीजिए। ये पहले आपको बताया गया होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते हैं, मगर यहाँ अगर आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन आ ही गया है, तो इसको कंसेप्ट के साथ कर देते हैं, ताकि जो बच्चे पहले नहीं किए होंगे तो यहाँ से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो रिकवरी ऑफ एनी कंसेप्ट इज फार बेटर देन एनी अदर थिंग। तो रिकवर करिए। तो यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नोट। क्राइटेरिया फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव माने डिफरेंशिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए कंडीशंस। तो देखिए यहाँ पर, देखिए, फॉर ए गिवन फंक्शंस y is equal to fx, for a given function y is equal to fx and at x is equal to a, we have the following criteria for possibility of, और सिंपली भाई सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, फॉर एक्सिस्टेंस, फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएशन। आपके लैंग्वेज में लिख देता हूं डिफरेंशिएशन। ठीक है, possibility of differentiation is that left hand derivative of fx must be equal to right hand derivative of fx at x is equal to a, that is LHD must be equal to RHD। ठीक है, ये होना चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया। ठीक है, याद रखना इसको, यही LHD एंड RHD क्राइटेरिया है। ठीक है, LHD and RHD, left hand derivative, right hand derivatives, LHD and RHD of fx at x is equal to a are given by the limit formula। देखिए, ये लिमिट फार्मूला देखते हैं। LHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हैं,
और यहाँ पर एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच करते हैं, ये है, ठीक है, फर्स्ट वन। और सेकंड में है आर एच डी का फॉर्मूला है, ए बी लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ यहाँ ए प्लस एच लिखते हैं माइनस एफ ऑफ ए और बाई प्लस एच, ये दोनों फार्मूले हैं। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, साथ साथ ये एग्जिस्ट करना चाहिए, यहाँ पर एल एच डी एंड आर एच डी मस्ट बी फाइनाइट, ऐसा नहीं है अनडिफाइंड हो जाए तो भी नहीं ये एग्जिस्ट करेगा, मस्ट बी फाइनाइट ऑल्सो, ठीक है। तो ये कंडीशन है बच्चों, और ये एल एच डी आर एच डी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चंस पर। अब आप कहोगे कि ऐसा कि क्योंकि इसके बिना हो नहीं सकता था, ठीक है। चलें देख लो इसको, चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल लाइव भी कराया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिलीट हो गया। अब पता नहीं क्यों, कैसे हो सकता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट कभी कभी हो जाता है, ये डिलीट हो गया। बहुत बढ़िया था, है कि नहीं? आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया। तो मैं सोचा कि आज क्यों नहीं इसको ही एक क्लास दे दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। प्रूव दैट, आपके एनसीईआरटी, प्रूव दैट द फंक्शन, prove that the function f given by fx is equal to mod of x minus 1, ये mod x minus 1 है, x जहाँ x रियल नंबर है, x belongs to रियल नंबर, is not differentiable, is not differentiable at x is equal to 1। यहाँ a 1 है, आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अर्थात x इज इक्वल टू 1 पर या तो LHD या RHD एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मैंने फाइनाइट नंबर नहीं है, फाइनाइट नंबर नहीं मैंने इनफाइनाइट है, या अगर दोनों फाइनाइट है तो बराबर नहीं है। दोनों फाइनाइट होना चाहिए और बराबर होना चाहिए लिमिट डिफरेंशिएबल होने के लिए। तो चलते हैं हम LHD RHD निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन पहले हम लिख लेते हैं fx लेके चलेंगे, इससे हमको मतलब नहीं है, सीधे यहाँ पर फंक्शन से मतलब है, ठीक है। Therefore at x is equal to a is equal to 1, LHD सीधे निकालते हैं LHD, तो LHD का फॉर्मूला लिख देते हैं सीधे, ये f ऑफ a माइनस एच, a कितना है 1 माइनस एच माइनस f ऑफ 1 और बाई माइनस एच, h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। अब इस दोनों का मनवा जो है इसी से निकालना होता है, इसमें x के जगह पर ये डालना होता है और इसके लिए x के जगह पर 1, तो डालो इसमें, ये मत तोड़ना अभी। और यहाँ h बराबर 0 हम रख देंगे, लेकिन तब तक नहीं रखेंगे जब तक नीचे का h हट नहीं जाता है। अगर फाइनली नहीं हटता है तो रखेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मॉड, इसमें मॉड में x के जगह पर 1 माइनस h, इसको गौर से समझना, यही है समझने का पॉइंट। अब माइनस यहाँ पर तो सीधे x बराबर 1 है, ये तो सिर्फ अभी इसका हुआ, अब इसका x माइनस 1,
जहाँ एक्सवा है वही ना रखेंगे इसका मनवा, ये एक्सवा है वही रखेंगे, ये तो अजय कहते थे वैसे रहेगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइए, एक बार समझने का बात है। ओके, ये तो ये अंदर अंदर ही गायब हो जाएगा, नहीं ये 0 हो गया। चलो लिखते हैं यहाँ पर h टेंस टू, इसको समझो, प्यार से समझो इसको, मॉड माइनस h और माइनस 0। अब भाई नीचे मॉड नहीं है तो नीचे जो है वहीं लिखते जाओ। अब मॉड निगेटिव का भी हो या पॉजिटिव का भी हो, पॉजिटिव हो जाता है। मॉड का मतलब ही होता है पॉजिटिव लो, h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h। अब भाई नीचे को हम जबरदस्ती नहीं करेंगे जी, प्लस नीचे है ही नहीं मॉड, तो ये कट गया 1, तो ये हो जाएगा माइनस भी है और कुछ नहीं है तो -1। LHD कितना आ गया, LHD, देयरफॉर LHD आ गया आपका -1, ठीक है, LHD -1 आ गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, LHD -1 आ गया। अब RHD निकालते हैं, फाइनाइट तो है इसलिए आगे बढ़ेंगे, अगर यही इनफाइनाइट है तो आगे नहीं बढ़ते। RHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फॉर्मूला जो लिखाए हैं उसको लिखिए, FA प्लस h माइनस FA बाई प्लस h, खाली h लिखो ना, क्या जरूरी है, प्लस तो है ही, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसका भी मनवा इसी से निकालेंगे, वही फंक्शन है, तो मॉड 1 प्लस h -1 और -1 अब आप मेरे विचार से समझ गए हो। चलो प्लस भी लिख दो, फार्मूला में है तो कहोगे कि क्या बताया सर, क्या कर रहे हैं, ये तो कैंसिल ही कर दो आराम से आराम। ये मॉड h -0 बाई h, ये तो प्लस है ही तो प्लस ही लिखेंगे, h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा h बाई h, कट गया 1 तो ये हो जाएगा 1, दिस इज 1, ये 1 हो गया। ये RHD है, देयरफॉर RHD राइट हैंड डेरिवेटिव 1। तो ये देखो -1 है और ये 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, ठीक है, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है। ओके, देख लीजिए, ये इतना डिटेल में नहीं आ रहा है लेकिन आ जाएगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। इंट्रेंस के लिए ठीक है, पॉइंट निकालने आता है उसको भी तरीका बाद में बता दिया जाएगा, अभी तो थोड़ा बुक का क्वेश्चन किया जा रहा है बच्चों, तो इसको फॉलो करो, ट्राई टू गेन द बेसिक्स, बट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, आई एम नॉट स्कीपिंग, फॉलो दिस वन। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है बच्चों, बहुत ज़रूरी है, बहुत उतना ज़रूरी है जितना ये आपके लिए भोजन नहीं जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 ये भी बहुत जरूरी है। प्रूव दैट, इसमें भी वही है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस defined by fx is equal to ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to 1 and x is equal to 2,
बस मेथड वही है बच्चों, मेथड में कोई तब्दीली नहीं है। सॉल्यूशन देखो यहाँ पर सीधे हम चलते हैं, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। देयरफॉर एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। LHD लेते हैं, LHD, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। यहाँ पर रखते चलते हैं, h टेंड्स टू 0, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, अरे इसी में न रखेंगे, देख लीजिए, माइनस h। अब 1 माइनस 1 से छोटा कौन सा इंटीजर होता है? 0। याद रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू लिखना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमेशा निश्चित वैल्यू आएगा, याद रखना। वो जब भी होगा, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है तो यहाँ h में रहने देना। अभी अब तो समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा आपको, ये 0 माइनस 1 बाई माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये माइनस माइनस भी प्लस है 1 बाई h, और ये है LHD, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 बाई 0, तो ये कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसलिए LHD संभाल के रखो, LHD इज इक्वल टू इन्फिनिटी विच इज नॉट फाइनाइट और डिफाइंड। Therefore fx is not differentiable at x is equal to 1। ये प्रूव हो गया बच्चों फर्स्ट। सेकेंड वन भी इसी तरह प्रूव करेंगे, at x is equal to 1। आगे लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा मैं देख रहा था। यहाँ आ जाइए। Therefore fx is not differentiable at x is equal to 1। एक प्रूफ हो गया। नाउ देखो, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर ये फाइनाइट होता तब ना आगे बढ़ते। अब RHD होगा या ना होगा उसे हमारा मतलब नहीं है, पहले ही से प्रूव हो गया कि ये फाइनाइट ही नहीं है। तो RHD अगर फाइनाइट हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फाइनाइट होना चाहिए दोनों पहले, और दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर के ये डिफरेंशिएबल होगा। इनफाइनाइट आ गया, यहीं से डिसाइड कर लिया। नाउ एट x इज इक्वल टू 2, इसका भी LHD ले लेते हैं ऐसे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, ये 2 माइनस h होगा बच्चों, माइनस f ऑफ 2। याद रखना, a यहाँ पर 2 है और ये माइनस h है। फिर इसी तरह यहाँ पर करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h, और मैंने जब इसका डिफिनेशन दिया है तो इसीलिए ये बता दिया है, ध्यान रखना। ये हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 बाई माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई माइनस h। ये कट गया, ये है LHD, ये भी इनफाइनाइट आ गया। Therefore LHD is equal to 1 by 0, that is undefined, not defined, not finite। Therefore fx is also not differentiable at x is equal to 2, hence प्रूव्ड, दोनों प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका 5.2 एक्सरसाइज का डिफरेंशिएशन का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है ये दोनों, खास करके चूंकि एग्जाम में बोर्ड में तो नहीं आते हैं लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसलिए ये आपके लिए ये एक तरह से बोन है कि आपने पिछले का कंसेप्ट जो है अगर जानते हैं तो बेटर है कि नहीं, नहीं जानते हैं तो और बेटर है कि हमने दे दिया। ठीक है, और इसको एंजॉय करो, जाके इसको रिवीजन करो। इसके पहले हमने पिछले वाले वीडियो में भी बहुत सारे क्लास दिए हैं, उसको देखिए। और अभी कैलकुलस वाला को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।